नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इंद्रेश डी मड्डा के इस चैनल पर। आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग हमारे पिछले वीडियो को ना देखे हो तो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिए। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और प्रेस ऑल कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक सबसे पहले ज़रूर पहुँच जाए। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है आरआरबी चेन्नई 1995। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1210 ईस्वी में हुआ था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी है। लावड़ी तथा तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? तो अकबर के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। गैट का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया। गैट का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 में लिया। कब लिया? 1 जनवरी 1995 में लिया। कब लिया? 1 जनवरी 1995 में लिया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य काल की है, तो राष्ट्रकूट काल की है। किस काल की है? एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की है। किसकी है? राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था, तो किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध थे। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो फैजाबाद थी। कौन थी? फैजाबाद थी। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, तो कौन सा है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आरआरबी भोपाल 1995। ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर चलती हैं? ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर गुजरती हैं? तो निर्वात से होकर गुजरती हैं। कहाँ से होकर गुजरती हैं? निर्वात से होकर गुजरती हैं। ग्रामीण विकास संस्थान RDI कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु बना होता है, तो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी किसको दर्शाती है?
तो हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी है। बीडी 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। तो किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता का क्या मुख्य उद्देश्य था? पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य ये था कि निचली जातियों को प्रतिनिधित्व करना। क्या? निचली जातियों को प्रतिनिधित्व करना, यही पूना समझौता का लक्ष्य था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्य का निर्णय करता है। तो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाला गेंद का ओजन होता है। तो कितना होता है? 5.50 औंस। 5.50 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माओ तुंग के नेतृत्व में। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह है। तो कौन सा है? अफ्रीका का सहारा क्षेत्र। कौन सा? अफ्रीका का सहारा क्षेत्र। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो कौन सी है? सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। आरआरबी अहमदाबाद 1995 के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए आंखों के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। गीत सेट्टी का संबंध है बिलियर्ड्स से। किससे? बिलियर्ड्स से है। विटामिन B12 में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइड में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए कितने वर्षों का चुनाव होता है? तो 2 वर्षों का चुनाव होता है। 2 वर्षों के बाद रिक्त स्थान को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पीठ संप्रास का संबंध है तो किससे है? टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है तो कौन होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत है तो कौन सा है? मेरा भारत महान। कौन सा है? मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं तो कौन है? श्याम बेनेगल हैं। कौन? श्याम बेनेगल हैं। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। आयरन लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा करता है। कौन करता है? लोकसभा करता है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ को अनुमति है विमान सेवाओं का। किसका? विमान सेवाओं का। चमगादड़ एक है तो क्या है? स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है। आरआरबी महेंद्र घाट 7/1/1995। सातवाहन का संबंध किन 2 राज्यों से है? तो आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। किससे है? आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। ये
परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछ लेता है। सातवाहन का संबंध किन दो स्टेटों से है या किन दो राज्यों से है? तो आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कल्हड़कृत कश्मीर का इतिहास है? तो रजत रंगिनी है। कौन? रजत रंगिनी है। बाघ गुफा के धार जिले के बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नए गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बाघ गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और किस जिले में है? धार जिले के नए गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाघ गुफा किस किस चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस चित्रों के लिए? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य, बाघ गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। महाबलीपुरम के राक कट मंदिर को राजा ने बनवाया था? तो किस राजा ने बनवाया था? महाबलीपुरम राक कट मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कवि हरिसेन किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। किसके? कवि हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? तो समुद्रगुप्त राजा के दरबार में कवि थे। किसके? समुद्रगुप्त राजा के दरबार में कवि थे। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो हेलेवीड है। कौन? हेलेवीड है। नवरत्नों का संबंध है तो किससे है? अकबर से है। नवरत्नों का संबंध किससे है? अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक हैं तो कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। ओजोन को प्रभावित करती है तो कौन प्रभावित करते हैं? पारे तथा चांदी। कौन? पारे तथा चांदी ये क्या करते हैं? ओजोन को प्रभावित करते हैं। ध्वनि की एक इकाई है तो क्या है? डेसिबल है। ध्वनि की एक इकाई है तो क्या है? डेसिबल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता है तो क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन नहीं होता। क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। मूंगफली में विटामिन B1 क्या होता है? सबसे अधिक होता है। मूंगफली में सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में स्थित है। तिराना किस देश की राजधानी है? तो अल्बानिया देश की है। किसकी? अल्बानिया देश की राजधानी है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है तो क्या है? अर्जुन है। क्या है? अर्जुन है। गुगली शब्द का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय था। कौन? पृथ्वीराज तृतीय था। कुषाणों ने भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक राज्य किया तो कहाँ पर? किस दिशा में? उत्तर पश्चिम में। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम में। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। किसने किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। RRB महेंद्र घाट 25/3/1995। सर्दियों ओलंपिक खेल कब आरंभ हुआ था? 1924 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है तो कहाँ पर है? वियना में है। कहाँ पर है? वियना में। इसकी राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया एक देश है, उसकी राजधानी क्या है? वियना। वहीं पर इसका मुख्यालय है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग
नाइट्रेट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण है तो क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व। क्या? कोलेस्ट्रॉल तत्व। अम्ल अग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? तो सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। किसका प्रतिशत अधिक होता है? सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी कितना लंबा है? कांगो नदी की घाटी कितने किलोमीटर लंबी है? तो 4667 किलोमीटर लंबी है। कितना? 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कहलाती है तो क्या कहलाती है? क्रोड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोड़ कहलाती है। भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? तो कब बना था? 1945 में बना था। कब बना था? 1945 में बना था। पंचायती राज किस पर आधारित है? तो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय लड़ा गया था? तो किसके समय लड़ा गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय लड़ा गया था। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसने कहा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? चोल ने किया था। किसने किया था? चोल ने किया था। प्रोटीन एक है तो पॉलीपेप्टाइड्स है। क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। RRB भुवनेश्वर 1996। शीशे के सिक्के किसने गढ़े थे? शीशे के सिक्के किस शासकों ने गढ़े थे? तो सातवाहन राजवंश के शासकों ने क्या गढ़े थे? शीशे के सिक्के। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हर्षसेन के द्वारा लिखे गए थे। चंद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हर्षसेन के द्वारा लिखे गए हैं। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात कहा था तो किसने कहा था? वुडर्सवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडर्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहनीय जनतंत्र की वकालत सबसे पहले की तो किसने की? एमएन राय ने की। किसने की? एमएन राय ने की। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था के संशोधन में की गई है तो कब की गई है? 1975 के चुनाव कानून में। कब की गई है? 1975 के चुनाव कानून में। संविधान के संशोधन में संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर होता है। संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का जो अधिकार होता है क्या होता है? बराबर होता है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का है तो क्या है? राज्य कर है। क्या है? राज्य कर है। स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में की गई थी।